दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखने वाले हैं, जिसका हम लोग पार्ट 1 कल देख चुके थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जो पिछले विगत वर्षों में एसएससी जीडी में और बिहार दरोगा एवं अन्य एग्जाम जिसमें भी जी का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। क्योंकि जो भी प्रश्न है इसमें भी प्रत्येक प्रश्न कोई ना कोई शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कहते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में देवा नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी में देवा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में देवा मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी में देवा सिक्किम। तो इसका कमेंट में इसका जवाब दे। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। यही कहता अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछता तो इसका सही आंसर क्या होता, तो बिहार में कितना होता है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं बिहार में। यही अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ जाता तो इसका सही आंसर क्या होता, तो इसका सही आंसर क्या होता, तो दिल्ली होता। और यहाँ पे सब न्यूनतम पूछ रहा था, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे अधिकतम पूछता तो बिहार हो जाता। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। ऑप्शन ए में कराधान नीति, ऑप्शन नंबर बी में देवा सार्वजनिक ऋण नीति, ऑप्शन नंबर सी में देवा व्यापक नीति, ऑप्शन नंबर डी में देवा सार्वजनिक व्यय नीति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यापक नीति। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नेट कौन सी एजेंसी जारी करती है। ऑप्शन नंबर ए में देवा सेबी, ऑप्शन नंबर बी में देवा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी में देवा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी में देवा विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। और आपसे अगर पूछ देता यही करेंट में सवाल कि अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो संजय मल्होत्रा है जो 26 नंबर के गवर्नर हैं। आपसे अगर उप गवर्नर पूछ देता तो इसका सही आंसर क्या होता, तो उप गवर्नर है पूनम गुप्ता और टी रविशंकर हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। कहता है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो महलों का शहर के नाम से किसे जानते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पटना को, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कोलकाता को, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है चंडीगढ़ को, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है लखनऊ को। तो महलों का शहर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कोलकाता को महलों का शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। यही आपसे अगर पूछ लेता कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो नवाबों का शहर किसे बोलेंगे, लखनऊ को। अभी सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या कौन से स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहता है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है, यानी कि मुंबई हाई किसके लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए में देवा इस्पात के लिए, ऑप्शन नंबर बी में देवा पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर सी में देवा मकबरा के लिए, ऑप्शन नंबर डी में देवा जूट यानी कि पटसन के लिए। तो मुंबई हाई किसके लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम के लिए फेमस है मुंबई हाई। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में देवा दलहन से, ऑप्शन नंबर बी में देवा तिलहन से, ऑप्शन नंबर सी में देवा सूर्यमुखी से, ऑप्शन नंबर डी में देवा मछली से। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी तिलहन से संबंधित है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1912 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1936 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1956 में, ऑप्शन नंबर डी में दिया 2000 में। तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था कौन सी ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1936 ईस्वी में हुआ था। ये अगर पूछता कि बंगाल से बिहार का अलग हुआ था, इसका सही आंसर क्या हुआ, तो 1912 में हुआ था। 2000 में कौन सा स्टेट का गठन हुआ था, या झारखंड का गठन हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि नाथुला पास कौन से स्टेट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में देवा जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी में देवा हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी में देवा सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर डी में देवा अरुणाचल प्रदेश में है। तो नाथुला पास कौन से स्टेट में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सिक्किम में स्थित है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है। 29 क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में देवा वहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी में देवा औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी में देवा कृषि से निकलने वाले पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ऐसा सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया मौसम विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी दिया जैव भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में दिया समुद्री विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी में दिया कृषि भूगोल। इसका सही आंसर क्या होगा तो तीसरा, तो ऑप्शन नंबर डी कृषि भूगोल इसका सही आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर बी में दिया उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी में दिया दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी में दिया अफ्रीका में। तो एस्किमो जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32 कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग कितनी? ऑप्शन नंबर में दिया 885 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया 8850 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया 88,500 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया 88.5 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए। तो 8850 मीटर इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया झारखंड, ऑप्शन नंबर बी दिया बिहार, ऑप्शन नंबर सी में दिया मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी में दिया उड़ीसा। तो कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो कर्क रेखा पर के उत्तर में स्थित है, सॉरी कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा शहर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? तो बिहार स्थित है। यही पूछता कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो झारखंड का रांची शहर जो है कर्क रेखा पर ही स्थित है। कर्क रेखा कौन सा स्टेट से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 स्टेट से गुजरती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कह रहा है? 34 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया कर्नाटक। तो भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? आधार पर कौन सा स्टेट सर्वप्रथम बना था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। करा 35 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए दिया कोठारी समिति, ऑप्शन नंबर बी दिया स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति। तो 1976 42वां संविधान से संबंधित है मूल कर्तव्य। तो यह कौन सी समिति द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यही पूछता आपको कि पंचायती राज कौन से संबंधित था? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से ही संबंधित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार या सूची से निकाल दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 24वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर बी में दिया 42वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर सी में दिया 44वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि 49वें संविधान संशोधन के तहत। तो निजी संपत्ति को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकार से इसे हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में दिया 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि 47वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि 35वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावित माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 7 दिनों के बाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 15 दिनों के बाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 21 दिनों के बाद, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि 28 दिनों के बाद जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 7 दिनों के बाद। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व होता है इनकी किसके द्वारा? ऑप्शन ए में दिया सरकार का, ऑप्शन बी में दिया निगमकों का, ऑप्शन में सी में दिया हुआ है कि व्यक्तिगत मतदाताओं का, ऑप्शन में डी में दिया निर्वाचन आयोग का। तो भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व होता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो
निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में देवा अनुच्छेद 162 में, ऑप्शन नंबर बी में देवा अनुच्छेद 164 में, ऑप्शन नंबर सी में देवा अनुच्छेद 165 में, ऑप्शन नंबर डी में देवा अनुच्छेद 167 में। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो अनुच्छेद 167 में वर्णित है। आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखें और कमेंट में जवाब लिख कर अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।